प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली चरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। हुई न यूँ स्मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिए न आपके लिए। कवि कहता है जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके उसका जीना और मरना दोनों बेकार हैं। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रति देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीची ने अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशिनर क्षितीश ने समास दान भी दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशिनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, आखिर मरना तो एक दिन सभी को है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।
स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आहा, वही उदार है। परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। महान उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मनुष्यों के लिए मरता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ हम सभी के साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है और दूसरों की मदद करता है, परमार्थ के लिए जीवन व्यतीत करता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों के सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। अर्थात देवता भी उन मनुष्यों का स्वागत करते हैं जो दयालु भाव रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। देवताओं का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। पर सप्रावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार
प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। अर्थात यदि लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे और कष्टों से निकलने में एक दूसरे की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति होना तय है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे, अर्थात वे दूसरों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़े। यदि वह दूसरों के हित के लिए सोचेगा, दूसरों के हित के लिए काम करेगा तो उसका हित अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद।